इजराइल ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के 3 बेटों समेत परिवार के 7 लोगों को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। माना जा रहा है कि हानिया के परिवार वालों की मौत के बाद हमास और इजराइल के बीच जारी जंग और विकराल रूप ले सकती है। दरअसल इस्माइल हानिया पर इजराइल के खिलाफ बड़े बड़े हमलों की साजिश रचने के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि दावा किया जाता है कि इजराइल और हमास के बीच पिछले 6 महीनों से जारी मौजूदा जंग की शुरुआत भी हानिया के ही इशारे पर हुई थी। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले हानिया ने कहा था कि हमारे लोगों पर हो रहे अत्याचारों और पश्चिमी समर्थन को लेकर हमने अब सब खत्म करने का फैसला कर लिया है, ताकि दुश्मन समझ जाए कि बिना जिम्मेदार ठहराए वो मौज मस्ती से नहीं रह सकता। इसके बाद 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे और फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और कहा था कि जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। अब इस्माइल हानिया के बेटों के खात्मे के बाद जंग के और क्रूर होने की आशंका जताई जाने लगी है। इधर बेटों की मौत पर इस्माइल हानिया ने एक इंटरव्यू में कहा है, यरूशलेम और अल-अक्सा मस्जिद को आजाद कराने की जंग में मेरे 4 में से 3 बेटे शहीद हो गए। दुश्मन को लगता है कि हमास लीडर्स के परिवारों को निशाना बनाकर हमें झुका देंगे। हम अपनी मांगों से पीछे हट जाएंगे। अगर किसी को लगता है कि मेरे बेटों को निशाना बनाकर वो हमास को उसका रुख बदलने पर मजबूर कर देंगे तो ये भ्रम है। हानिया के बेटों की मौत का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है, लेकिन क्यों? इसे समझने के लिए हानिया के इतिहास को जानना होगा। बात साल 1948 की है। अरब इजराइल लड़ाई के दौरान हानिया के माता पिता अशकौन से भागे थे और गाजा पट्टी के एक रिफ्यूजी कैंप में रहा करते थे। गाजा पट्टी के अल शती नाम के इसी कैंप में इस्माइल का जन्म 29 जनवरी 1962 को हुआ था। बताया जाता है कि हानिया पढ़ाई के दौरान ही हमास से जुड़ गया था। साल 1985 में वो मुस्लिम ब्रदरहुड की अगुवाई करने वाली छात्र परिषद का प्रमुख था। साल 1997 में हमास ने उसका कद बढ़ा दिया। धीरे धीरे संगठन में उसकी पैठ इतनी बढ़ गई कि वो फिलिस्तीन का पीएम तक बन गया। दरअसल हमास के संस्थापक अहमद यासीन की साल 2004 में इजराइल के एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। इसके बाद साल 2006 में हुए संसदीय चुनाव में जीतने के बाद इस्माइल हानिया को फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन साल 2007 में हमास और फतह के बीच संघर्ष शुरू हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। तब हानिया फिलिस्तीन सरकार से अलग होकर हमास के गाजा पट्टी लौट आया। यहाँ उसने प्रधानमंत्री के तौर पर काम करना जारी रखा। इसके बाद साल 2017 में हानिया को हमास का राजनीतिक प्रमुख चुन लिया गया था। तब से वो इस पद पर बना हुआ था। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि साल 2017 तक वो खुद को ही फिलिस्तीन का पीएम बताता रहता था। इजराइल के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने हानिया को 2018 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। इसके अलावा भी कई देश हानिया को आतंकवादी मानते रहे हैं। इस्माइल हानिया फिलहाल कतर की राजधानी दोहा में शान शौकत की जिंदगी जी रहा है और हमास की अगुवाई करता है। इसका कारण बताया जाता है कि मिस्र ने हानिया के गाजा पट्टी आने पर प्रतिबंध लगा रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के मुखिया इस्माइल की कुल संपत्ति लगभग 16,000 करोड़ रुपए के करीब है। दोहा में उसके पास एक पेंट हाउस है जिसकी सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल की जैसी हैं। उसके पास 25 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। इसके अलावा उसके पास अपना एक प्राइवेट जेट भी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।